मन पर नियंत्रण पाने की 5 गुप्त और शक्तिशाली विधियां। बहुत समय पहले मगध राज्य में अर्जुन नाम का एक व्यापारी रहता था। बाहर से देखने पर अर्जुन का जीवन बहुत सफल लगता था, बड़ा व्यापार, धन दौलत, परिवार। लेकिन अंदर से उसका जीवन अशांत था। उसका मन हमेशा चिंता, गुस्सा और बेचैनी से भरा रहता। छोटे से छोटा नुकसान भी उसे रात भर सोने नहीं देता। नौकर थोड़ा सा गलती कर दे तो अर्जुन क्रोध से भर उठता। परिवार के लोग उससे डरने लगे थे। एक दिन उसका बेटा बोला, पिताजी, आप हमें बहुत कुछ देते हो लेकिन शांति नहीं दे पाते। आपके साथ रहते हुए भी हम डरते हैं। ये सुनकर अर्जुन का दिल टूट गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सारा धन होने पर भी उसके पास शांति और सुख नहीं है। उसने तय किया कि वह समाधान ढूंढेगा। लोग कहते थे कि पास ही एक वन में गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे हैं। अर्जुन उसी समय वहां चल पड़ा। जब अर्जुन पहुंचा तो उसने देखा सैकड़ों लोग बुद्ध के चारों ओर बैठे थे। सबके चेहरे पर शांति और सुकून था। अर्जुन को लगा मानो यहाँ हवा भी अलग है, हल्की, निर्मल और शांत। सभा समाप्त होने के बाद वह बुद्ध के चरणों में जाकर बोला, अर्जुन भगवान, मैं सफल व्यापारी हूँ, लेकिन मेरा मन मेरा दुश्मन बन गया है। मैं क्रोध, चिंता और बेचैनी से भरा रहता हूँ। कृपया बताइए, मैं मन पर नियंत्रण कैसे पा सकता हूँ? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, व्यापारी, मन पर नियंत्रण पाना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन जो इसे जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। मैं तुम्हें 5 गुप्त और शक्तिशाली विधियां बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, ये केवल सुनने के लिए नहीं, अपनाने के लिए हैं। अर्जुन ने वचन दिया कि वह पूरी निष्ठा से सीखेगा। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, तुम्हारा मन दौड़ता है क्योंकि तुम्हारी श्वास भी दौड़ती है। मन और श्वास का गहरा संबंध है। जिस दिन तुम श्वास पर नियंत्रण पालोगे, उसी दिन तुम अपने मन पर भी नियंत्रण पालोगे। फिर बुद्ध ने उसे एक साधारण सी विधि सिखाई। जब भी गुस्सा या चिंता हो, सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लो। गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। हर सांस के साथ अपने भीतर गिनती करो, 1, 2, 3। यह कम से कम 10 बार करो। बुद्ध ने कहा, सांस पर ध्यान देते ही मन की गति धीमी हो जाएगी। उसी समय तुम बिना क्रोध के, बिना चिंता के निर्णय ले पाओगे। अर्जुन ने उसी क्षण इसे आजमाया। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और छोड़ी। धीरे धीरे उसका कांपता हुआ मन शांत होने लगा। पहली बार उसे लगा कि जैसे उसके भीतर कोई शांति का झरना बह रहा हो। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, केवल कुछ ही क्षणों में मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ। यह सचमुच अद्भुत है। बुद्ध मुस्कुराए, यह तो बस शुरुआत है। आगे की 4 विधियां तुम्हें और गहराई से बदल देंगी। बुद्ध ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, व्यापारी, तुम्हारा मन तुम्हें इसलिए कष्ट देता है क्योंकि तुम उसे अपना मालिक मान बैठे हो। वास्तव में मन केवल एक दर्पण है जिसमें विचार आते जाते रहते हैं। लेकिन तुम उन विचारों को पकड़ लेते हो, उनसे लड़ते हो और फिर वही तुम्हें अशांत कर देते हैं। कथा चिंतित यात्री। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। कल्पना करो, एक यात्री रास्ते पर चल रहा है। उसके चारों ओर बाजार है, लोग आवाजें लगा रहे हैं, फल लो, कपड़ा लो, यहाँ आओ। अब सोचो, अगर वह यात्री हर आवाज पर रुक जाए, हर दुकान में घुस जाए, तो क्या वह अपने गंतव्य तक पहुंच पाएगा? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसा ही तुम्हारे साथ हो रहा है।
तुम्हारे भीतर हजारों विचार उठते हैं, नुकसान हो जाएगा, लोग मेरा सम्मान नहीं करते, अगर यह गलत हो गया तो, और तुम हर विचार पर रुक जाते हो। इसी कारण तुम्हारा मन थक जाता है। बुद्ध ने विधि समझाई। हर दिन कुछ देर अकेले बैठो, आंखें बंद करो और आने वाले विचारों को केवल देखो। जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं, वैसे ही विचारों को आते जाते देखो। न उन्हें अच्छा कहो न बुरा, बस साक्षी बनो। जब तुम विचारों को पकड़ना छोड़ दोगे, तब धीरे धीरे उनका प्रभाव भी घट जाएगा और तब मन शांत हो जाएगा। अर्जुन ने अभ्यास किया। पहले तो उसे लगा कि विचार बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। आज बाजार में क्या होगा? नौकर ने गलती क्यों की? किसी ने मुझे बुरा क्यों कहा? लेकिन जब उसने उन्हें बस देखने का अभ्यास किया, तो पाया कि कुछ देर बाद विचारों की भीड़ कम हो गई। उसने महसूस किया कि मैं विचार नहीं हूं, मैं केवल उन विचारों का दर्शक हूं। इस समझ से अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बुद्ध ने कहा, व्यापारी मन पर नियंत्रण पाने की दूसरी गुप्त विधि यही है, विचारों का निरीक्षण। जब तुम साक्षी बन जाते हो, तब मन की जंजीरें अपने आप टूटने लगती हैं। अर्जुन कुछ दिनों तक विचारों का निरीक्षण करता रहा। उसका मन पहले से शांत हुआ, लेकिन एक नई समस्या सामने आई। अब भी जब कोई नौकर गलती करता या कोई ग्राहक झगड़ता, तो वह तुरंत गुस्से में कठोर शब्द बोल देता। बाद में पछताता, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आ सकती थीं। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मन तो अब थोड़ा संभलने लगा है, पर वाणी पर नियंत्रण नहीं हो पाता। क्रोध में मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो रिश्तों को तोड़ देते हैं। बुद्ध ने अर्जुन को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। कल्पना करो अर्जुन, एक आदमी क्रोध में आकर अपने मित्र पर जहरीला तीर चला देता है। फिर थोड़ी देर बाद पछताकर कहता है, मित्र, मुझे क्षमा करना, मैंने गलती कर दी। क्या केवल क्षमा मांग लेने से मित्र के शरीर से जहर निकल जाएगा? अर्जुन बोला, नहीं भगवान, जहर तो अपना असर करेगा ही। बुद्ध बोले, ठीक वैसा ही होता है जब तुम कटु वचन बोलते हो। शब्द तीर की तरह हैं, एक बार निकल गए तो लौटते नहीं, और उनका जहर सामने वाले के मन को लंबे समय तक दुखी करता है। बुद्ध ने अर्जुन को तीसरी विधि दी। व्यापारी, जब भी बोलने लगो तो मन में 3 प्रश्न पूछो। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह मीठे ढंग से कहा जा सकता है? अगर तीनों का उत्तर हाँ है, तभी बोलो, अन्यथा मौन रहो। मौन 1000 झगड़ों को मिटा देता है। अगले दिन बाजार में एक ग्राहक ने अर्जुन को धोखेबाज कहा। पहले तो अर्जुन का चेहरा लाल हो गया, उसके होंठ तक गाली आकर रुक गई। लेकिन उसे बुद्ध के शब्द याद आए। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या इसे मीठा कह सकता हूं? वह चुप रहा। थोड़ी देर बाद उसने शांत स्वर में कहा, भाई, अगर आपको लगता है मैंने गलती की है तो बताइए, मैं उसे सुधार दूंगा। ग्राहक अचानक शांत हो गया। लोगों ने देखा कि अर्जुन अब गुस्से में बोलने वाला व्यापारी नहीं रहा, बल्कि धैर्यवान और मधुर बन गया है। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, मन पर नियंत्रण की तीसरी गुप्त विधि है वाणी का संयम। कटु शब्द तुम्हें और दूसरों को जलाते हैं, लेकिन मीठी वाणी शत्रु को भी मित्र बना देती है। याद रखो, मौन और मधुरता मन को शांति और जीवन को सफलता देते हैं। अर्जुन अब विचार और वाणी पर नियंत्रण पाना सीख चुका था। उसका जीवन पहले से कहीं शांत और संतुलित हो गया था। लेकिन भीतर अभी भी एक कमजोरी थी, इंद्रियों की।
बाजार में स्वादिष्ट भोजन दिखते ही उसका मन लालायित हो उठता। सुंदर वस्त्र और आभूषण देखकर लालच जागता और दूसरों की प्रशंसा सुनकर उसका अहं बढ़ने लगता। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं मन और वाणी पर तो नियंत्रण कर पाया हूँ, पर आंखें, कान, जीभ और अन्य इंद्रियां मुझे बार बार भटका देती हैं। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, कल्पना करो एक रथ पर 5 घोड़े बंधे हैं। यदि सारथी लगाम कसकर पकड़े तो घोड़े सही दिशा में दौड़ते हैं और रथ मंजिल तक पहुंचता है। लेकिन अगर लगाम ढीली छोड़ दी जाए तो घोड़े अपनी अपनी दिशा में भागेंगे और रथ टूटकर बिखर जाएगा। फिर बुद्ध बोले, तुम्हारा शरीर रथ है और इंद्रियां वे 5 घोड़े हैं। यदि इन्हें संयम में न रखा जाए तो जीवन रथ टूट जाएगा। बुद्ध ने अर्जुन को चौथी विधि दी। हर बार जब तुम्हारी कोई इंद्रिय किसी आकर्षण की ओर खींचे तो खुद से 3 बातें कहो। यह वस्तु स्थायी नहीं है। इसका आनंद क्षणिक है। क्या यह मेरे आत्मकल्याण में सहायक है? अगर उत्तर नहीं हो तो उस आकर्षण से दूर हो जाओ। कुछ ही दिनों बाद एक धनी व्यापारी ने अर्जुन को भोज पर बुलाया। वहां तरह तरह के पकवान सजे थे, मिष्ठान्न, घी से बने लड्डू, स्वादिष्ट पेय। अर्जुन की जीभ ललचा उठी, पर तभी उसे बुद्ध की बात याद आई। यह वस्तु स्थायी नहीं है। इसका आनंद क्षणिक है। उसने संयम रखा और केवल उतना ही खाया जितना शरीर के लिए आवश्यक था। वह न अधिक लालची हुआ, न भूखा रहा। इसी तरह जब उसने देखा कि पड़ोसी व्यापारी नए वस्त्र पहनकर सबका ध्यान खींच रहा है तो पहले मन में ईर्ष्या जगी। लेकिन तुरंत उसने खुद से कहा, क्या यह मेरे आत्मकल्याण में सहायक है? उत्तर था नहीं, और उसका मन शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, मन पर नियंत्रण की चौथी गुप्त विधि है इंद्रियों पर संयम। इंद्रियां यदि वासनाओं और इच्छाओं में डूब जाएं तो मन दास बन जाता है। लेकिन जब तुम इंद्रियों को साध लेते हो तो मन तुम्हारा सेवक बन जाता है। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।